जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि आखिर ईरान की ऐसी क्या मजबूरी आ गया है कि वो अब इंडिया के पास गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब, जिस प्रकार आपने अफगानिस्तान का सहयोग किया है, बिल्कुल इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट कराया जा रहा है कि हमारे यहाँ का खिलाड़ी यानी ईरान के खिलाड़ियों को धोनी और कोहली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लगने लगे हैं। ऐसे विषय में वो चाहते हैं कि बिल्कुल अफगानिस्तान के भांति ईरान को भी अंतर्राष्ट्रीय टीमों में शायद शामिल या फिर उनके यहाँ पे जगह मिल जाए, ऐसा कुछ इंडिया इनका सहयोग कर दे। तो आओ इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल मन में ये आ रहा है कि ये इनकी गुहार है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं षड्यंत्र, और दुखनीय स्थिति इनके लिए यह सबसे बड़ी हो जाएगी कि इनके करतूतों को क्या इंडिया भूल जाएगा और इनका सहयोग करेगा। तो आओ इन विषयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है हथियारों से भी, क्योंकि ये वो देश से आते हैं जिसे आप कैटेगरी में रख सकते हो पाकिस्तान के लिस्टों में। तो बारीकी से समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर FATF एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम, एक ऐसा पावर जिस लिस्ट में अगर किसी देश का नाम आ जाए तो वो देश पूरा तरह से तबाह हो जाता है। ऐसे में मैं बता देना चाहूँगा कि ईरान जो है इसी लिस्ट में शामिल है। तो हमें यह समझना चाहिए कि FATF की स्थापना कब हुआ था। 1989 में हुआ था, G7 के तहत ये किया गया था। और आपको यह चीज़ याद होना चाहिए कि G7 हाल ही में हुआ था हिरोशिमा जापान में, जहाँ PM मोदी भी गए थे। आपको याद हो तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाए थे। इसका काम क्या रहता है भाई साहब, ये काम क्या करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं, फिर वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होता है या फिर वैसे देश के ऊपर कार्रवाई होता है जो लोग आतंकवादी को प्रमोट करते हैं और उन्हें फंडिंग करते हैं। और सबसे गजब वाली बात क्या है कि 39 देश इसमें शामिल है। जब आप इनके लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो ये 39 देश आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ईरान का हालात कुछ ऐसा हो चुका है, ये पहली वजह हो गया है। दूसरी वजह ये है कि वो बिल्कुल इसी प्रकार था जिस प्रकार ये है, यानी को नजाज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान देखते ही ना मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है कि भाई साहब ये लोग है क्या चीज़। तो ये मैं बता दूं कि 2022 में ये भी ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। और आपको यह याद होना चाहिए कि ईरान फिलहाल ब्लैक लिस्ट में है और पाकिस्तान था ग्रे लिस्ट में। ये दो लिस्ट पावर होता है FATF के लिस्ट बनाने की। अब ये दोनों में ताकत क्या होता है ये चीज़ जान लो। देखो ब्लैक लिस्ट अगर आपके ऊपर लग जाता है, यानी आपके देश के ऊपर लग जाता है, तो आप किसी भी दूसरे देश से कारोबार नहीं कर पाते हो। ग्रे लिस्ट जब लगता है तो आप कुछ हद तक कर पाते हो। ब्लैक लिस्ट में तो आपको डॉलर वॉलर भी मतलब संबंध नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया। लेकिन गजब वाली बात यह है कि ईरान का मानना पड़ेगा भाई साहब, किसी दूसरे देश से ज़्यादा लगाव नहीं है। हमारे इंडिया से भी इनके यहाँ से तेल लिया जाता था, लेकिन अब हम लोग भी नहीं लेते हैं। ऐसे में भी इनका इतना दिन तक टिक जाना और अपने यहाँ के लोगों को उस तरह मतलब संभालना मतलब मायने वाली बात रखता है। कहीं ना कहीं इसमें वाकई में उस योग्य की क्षमता है कि अपने आप को ये कंट्रोल करते हैं और बढ़ाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इनका जो खिलाड़ी होगा वो इतनी मूर्खता वाले होगा। बिल्कुल अच्छे खासे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिया का उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इससे पहले इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपको यह पता होगा कि IPL काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस है, पर इनकी जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो करीबन बताया जा रहा है कि 80% 2022 के बाद बढ़ गया है। अभी करीबन इसका अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो डॉलर में बताया जाए 3.2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है इसका। अब समझो जो इतना कुछ बड़ा कर रहा हो, और आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि नजाज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान जो है ना, ये नाक कान हाथ दांत सब रगड़ रगड़ के मर गया, तब जाके इसे पता है IMF से कितना लोन पास हुआ, मात्र 3 बिलियन का। अब अंदाज़ा लगाओ कि IPL का उससे ज़्यादा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं BCCI का काफ़ी बड़ा महत्व बन जाता है इंडिया में, तभी तो पूरे विश्व वाले उनके ऊपर चील के निगाह रखते हैं। और ऐसे में आपको पता है कि इंग्लैंड के द्वारा क्रिकेट का लागू किया गया था, लेकिन वो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, इंडिया से, कि भाई साहब हमारे यहाँ भी क्रिकेट कर देता। आप अगर जानना चाहते हैं IMF के द्वारा पाकिस्तान को कैसे लोन मिला तो ये वीडियो जाके देख लेना, उसी वीडियो का ये थंबनेल है। तो आगे पॉइंट में हम बढ़ते हैं कि आखिर इंडिया क्या सिर्फ यही चीज़ सोच के नहीं करेगा या फिर कुछ वजह है जिसके वजह से ये कर दे। देखो ईरान की अगर सच्चाई देखा जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि इनका जो चबार है मतलब CFJ है, जो वहाँ की फ्री जोन है, वहाँ पे इन्होंने करीबन 400 सीटों। अब आपके मन में सवाल आया कि भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसे 4000 सीटों में मतलब क्या ही हो जाएगा, कितने लोग जाएंगे, इतना छोटा तो इंडिया नहीं बनवाता है। देखो शुरुआती जो होता है ना छोटे से होता है भाई। आप भी जब पैदा हुए तो पहले छोटे होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इन्होंने करीब 10 हेक्टेयर भूमि को रखा है, इसीलिए ताकि इंडिया के पास रिक्वेस्ट करे, इंडिया एग्री हो जाए और फिर इनके इलाके में यानी
मिनी चबार के यहाँ पे एक स्टेडियम बनाया जाए, क्रिकेट स्टेडियम, और वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए ताकि देश विदेशों के लोग आएंगे। और वहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है बीसीसीआई से। देखो, जब कोई रिक्वेस्ट करता है ना, तो इंडिया हम लोग कहाँ से आते हैं, परंपरागत रूप से हम लोग चलते हैं, तभी तो हमें माना जाता था विश्व गुरु। और अभी थोड़ा सा धुंधला हो चुका है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 2047 में हम क्या होंगे, फिर से विश्व गुरु के पद पे खड़ा हो जाएंगे। ऐसे विषय में हमें दया भी याद रखना चाहिए, ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब, आप बीसीसीआई हो, आपके पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, आपके पास योगदान है, आपके पास मतलब पूरा विश्व का मतलब लगाव है, तो आप कहीं ना कहीं आओ ना, हमारे यहाँ पे कुछ कर दो, हमारा अभी भला हो जाएगा। तो ऐसा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया स्टेडियम बनाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा? भाई साहब, एक ट्रिक्स के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको अंदाज़ा नहीं कि कितना फ़ायदा हो सकता है। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। बीसीसीआई के यही सचिव है, इनका नाम है जय शाह। अब जय शाह क्या है, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पता होगा कि बीजेपी में चाणक्य किसे बोला जाता है, पता है ना आपको? अमित शाह को। अमित शाह के ही सुपुत्र हैं जय शाह, जो कि वहाँ के बीसीसीआई के सचिव हैं। तो अब ये लोग निर्णय करेंगे कि क्या वाकई में वहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट तय करेगी कि हाँ भाई साहब, यहाँ हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो चलो ईरान का मदद किया जाए। क्योंकि वैसे भी इंडिया किसी का मदद करने में पीछे नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा मामला ये जुड़ जाता है, कहीं अमेरिका इसके बारे में मतलब गलत ना ले भाई साहब, कि आप उसका सहयोग कैसे दे रहे हैं जो FATF के लिस्ट में शामिल है, वो भी ब्लैक लिस्ट में। क्योंकि FATF के टीम में मेंबर में हम भी हैं, यानी इंडिया भी है, तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिक्स निकालना होगा, तभी जाके ये कुछ हो पाएगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, हम बात करें न्यूजीलैंड का, और बात करें कई अनेक देशों का, इंडोनेशिया का, तो हम लोग अलग अलग देशों से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ उतना बड़ा चौड़ा लंबा देश नहीं है जिसके वजह से ये सर्कल घूमता जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं बोर लगने लगता है कि एक ही टीमों से, एक ही देश से हम लोग कब तक खेलते हैं। कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए दूसरों का। देखो, जिस प्रकार हम लोग अफगानिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग चाहेंगे तो ईरान को कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, बखूबी आपको पता होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए बारीकी से। देखो, हर कंट्री में क्या होता है कि अलग अलग टाइम में होता है। अगर लंदन में बज रहा है 10 बज रहा हो, तो दूसरे यहाँ पे न्यूयॉर्क में कुछ और टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे 4:30 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4:45 हो रहा है। तो ऐसे में टोक्यो में अलग हो रहा है, 6:30 हो रहा है, 6:45 हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग देश में अलग अलग टाइम होता है। अब अंदाज़ा लगाओ कि यार देख, इंडिया यहाँ है, ठीक है, ईरान यहाँ है, तो इसका जो है ना मतलब टाइम कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वहीं जब हम बात कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब यहाँ अगर रात हो रहा है तो वहाँ दिन होगा, दिन होगा तो रात होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि समय का थोड़ा असला फासला ज़्यादा हो जाता है। और यही वजह है कि ईरान के साथ अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना, तो हमारा कस्टमर बढ़ेगा। देखो, क्रिकेट का TRP कब बढ़ता है, पैसा कब कमाता है, जब IPL आता है, तो उस वक्त देखते हैं। एक चीज़ आप अंदाज़ा लगाओ कि 7:30 बजे अक्सर इसका टाइम रहता है, या फिर 3:30 बजे रहेगा। ठीक है, या आपने कभी ऐसा नोट नहीं किया होगा कि 10:30 बजे मूड किया तो शुरू कर दिया, या फिर 9:30 बजे, 11:30 बजे, ऐसा सुने हो? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जानबूझ के शाम के टाइम में किया जाता है ताकि लोग फुर्सत होकर देखें, क्योंकि लोग अपना काम नहीं छोड़ना चाहेंगे, अपना जहाँ से इनकम आता है वो चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि उसका अच्छा खासा इनकम होता है। अगर हम ईरान में करेंगे तो ईरान का हमारा टाइम टेबल कुछ होगा, और वहाँ के जनता लोग, पब्लिक लोग भी ठीक ठाक है आबादी में, तो हमारे लिए सदुपयोग होगा। तो हमें समय का महत्व समझना चाहिए, ना कि ये चीज़ को। तो हमें ये बखूबी कहीं ना कहीं पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कैसे हम उनका मदद करें। और हमारे पास क्षमता है भाई साहब, वहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग उनका तैयार कर देंगे टीम को, और फिर शामिल कर देंगे इंटरनेशनल में। वो भी जाएंगे तो क्या है, किसी और का भी भला करना चाहिए ना। और रिसर्च के अनुसार हमें यह पता चला कि वहाँ के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, और अच्छा खासा इंटरनेशनल मामलों में वो लोग आगे बढ़े हैं। साथ में यह भी बता देना चाहूँगा कि आपके मन में आ रहा होगा सर भाई साहब, ईरान के बारे में हमने सुना ही नहीं कभी क्रिकेट में। जी, आपके जानकारी के लिए बता दो कि 2003 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICC के तहत, ठीक है, एक संबंध सदस्य के रूप में इसे लिया गया था। तो ऐसा ना समझें कि यह अंतर्राष्ट्रीय टीम ही, इसके पास भी एक टीम अवेलेबल है। वो बात अलग है कि इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इनके पास ब्लैक लिस्ट लगे और चारों तरफ से ये मतलब तंगी में फंस चुके हैं। वहीं अगर 2014 की बात करें, जब से PM मोदी आए हैं, यानी BJP का हाथ आ गया भाई साहब 2014, तो यहाँ सवाल यह आता है कि उन्होंने तब कितना टीम रखा था, पता है? 8 टीम रखा है। और उसी वक्त महिलाओं का भी उन्होंने टीम बनाया था, अच्छा खासा
4 बार ये जीते भी थे। तो अच्छी एक याद आया, आप देखो फुटबॉल अगर जानते हैं ना, रोनाल्डो को जानते होंगे, लेकिन शायद आप इन्हें नहीं जानते तो इन्हें जान लो। इनका नाम है मेसी और इनका देश का नाम है अर्जेंटीना। आप किसी भी ग्लोबल न्यूज़ में आप देखोगे ना, जब इनके देश के बारे में लिखा जाता है, अर्जेंटीना के बारे में, तो बेगर्स ऑफ कंट्री लिखा जाता है, यानी भिखारियों का देश लिखा जाता है। आपको यह समझना चाहिए कि जब भिखारियों के देश से एक बंदा आता है, वो इतना बड़ा बन जाता है कि रोनाल्डो के नाम अगर किसी का बाद में आता है तो वो इन्हीं का, मेसी का आता है। तो हमें सहयोग करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो गरीब है, आतंकवादी है या कैसा है। हाँ, आतंकवादी है तो हमें उनके प्रति मतलब खिलाफ रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं काबिलियत है तो उसे हमें ले लेना चाहिए। जिस प्रकार सभी ने इसके ऊपर, यूरोपीय कंट्री ने क्या किया, रूस को काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगा दी, लेकिन फिर भी हम लोग तेल लेते हैं ना ट्रिक्स के माध्यम से, उसी प्रकार हमें ये करना चाहिए। इससे हमारा देश का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, हमारा जीडीपी में एक योगदान आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना चाहिए। अब देखो बीसीसीआई क्या करता है, उम्मीद है कि इसके वजह से अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा संबंध बढ़ेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि हमारा लेन देन ना थोड़ा अच्छा खासा हो जाएगा ईरान से। ठीक है, तो ईरान और इंडिया दोनों आई से शुरू होते हैं, तो हमें समझना चाहिए जज्बातों को भी। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम कर देंगे, आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, उसके लिए धन्यवाद जो आपने समय दिया। कर्तव्य ये कि अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखें भाई साहब। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। हम आपको रखेंगे देश विदेशों से जोड़ के।